हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर यानी कि आप लोगों का मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का अर्थ और परिभाषा दोनों हिंदी इंग्लिश में बताऊंगी। और ये वाला आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉलेज का आपका अर्थ और परिभाषा पेपर में आता ही है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको बेनिफिट करेगा। और साथ साथ में आप लोगों को वेरी शॉर्ट में भी नॉर्मल मीनिंग और डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तब आप लोग इजीली से लिख सकते हैं। तो आज ये पहली क्लास है नॉलेज की यानी कि ज्ञान के अर्थ की। क्लास 2 और क्लास 3 में इसके अकॉर्डिंग टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस भी बताऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज का पहला है मीनिंग ऑफ नॉलेज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज्ञान क्या होता है, बिना अगर हम नॉर्मल पढ़ें तो जिसमें हम लोग ये बोल सकते हैं ज्ञान के अर्थ के बारे में आप बता सकते हैं। तो पहला ये जो मीनिंग है, मोस्टली ये जो मीनिंग होती है जो आपके एग्जाम में आती ही है, इसे आप लोग स्टेमोलॉजी मीनिंग कहते हैं। जो नॉर्मल मीनिंग किसी की नहीं होती है, नॉर्मल पूछा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ये वर्ड यानी जो ये नॉलेज वर्ड आया है, ये आपका वर्ड कहाँ से आया है। इसमें लिखा है ज्ञान शब्द ज्ञा धातु से बना है। किससे बना है? जो ज्ञान का जो ज्ञा बना है वो किस धातु, ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आपका जानना, बोध करना, अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। इंग्लिश में बोलूं तो नॉलेज एक विच कंपोज ऑफ मेटल, किससे कंपैरिजन किया गया? एक मेटल से कंपैरिजन किया है, जिसका मतलब होता है नोइंग, परसेप्शन, एक्सपीरियंस और लाइट। जैसे कि आप सब जान सकते हैं कि ज्ञान का अर्थ इजी वे में ये बोलूं कि कोई भी चीज को हम लोग जानते हैं या अपनी लाइफ में अनुभव करते हैं तो वो एक आपका नॉलेज कहलाता है। तो ये आप लोगों का ये जो मीनिंग बता रही हूँ, आप लोग एग्जाम में इसी तरीके से स्टार्टिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आंसर में इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद डेफिनेशन आपका अलग अलग है, जैसे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। नॉलेज इज अ meaningful structure of fact into some relationship we can define known as, यानी ज्ञान को कुछ हम अलग अलग तथ्यों से यानी कि अलग अलग फैक्ट से हम संरचना करते हैं। जैसे कि हम लोग ज्ञान को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं द फैक्ट ऑफ नोइंग, जैसे कुछ ऐसे फैक्ट जिसको हम जानते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन और व्हाट इज ऑलरेडी नोन, ये जो जानकारी से पहले से ही जाना जाता है उसको हम बोल सकते हैं कि वो नॉलेज कहलाती है। नॉलेज अगर किसी ने यानी कि ज्ञान जो हमें मिल चुका है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी किसी इंसान के पास होती है या फिर किसी से मिल जाती है। और थर्ड वन द होल ऑफ व्हाट कैन बी लर्नड और फाउंड आउट, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि क्या सीखा जा सकता है या पता लगाया जा सकता है पूरा, वो हमारा नॉलेज कहलाता है। क्योंकि नॉलेज ऐसी चीज है कि या तो हम उसे सीख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं और हम लोग नॉलेज को किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ डेफिनेशन थी। यानी पहली डेफिनेशन मैं जो बोल सकती हूँ कि नॉर्मल आपको परिभाषा बता दी जाए तो ज्ञान जो होता है कुछ फैक्ट, उनके कुछ रिलेशनशिप होता है यानी संरचना होती है। और ज्ञान को अगर इन तीन पार्टों में क्या किया गया है, हम लोग परिभाषित कर सकते हैं यानी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ अनदर डेफिनेशन अगर नॉलेज की सबने दी है तो पहला मैं आपको बताती हूँ विलियम जेम्स। यानी विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग नॉलेज की परिभाषा क्या थी, तो वो थी नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ये लाइन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जैसे कि सबको पता ही होता है ऑलरेडी, पर ये वाली लाइन आप लोग एग्जाम में अगर लिखेंगे तो जिस तरीके से मैं आपको एग्जाम में बता रही हूँ इसी तरीके से लिखिएगा कि पहले आप डेफिनेशन को डिफाइन लिखने के बाद आप ये लिख दीजिएगा सम अनदर डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन किसने दी है उनका नाम बता दीजिएगा। तो आपके बुक्स में और भी थी पर कुछ इजी स्टेप बता दिए कि आप लोगों को ये आप लोग नॉर्मल लिख देंगे, आपको डेफिनेशन के नंबर इजीली मिल जाएंगे। तो विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है कि जो नॉलेज है वो किसके बेस होती है? एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ज्ञान जो होती है वो हमारी प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। अगर आप लोगों ने नॉलेज गेन कर ली है तो वो आपकी सफलता यानी कि आपके एक्सपीरियंस का एक दूसरा नाम कहलाया जा सकता है, ऐसा विलियम जेम्स कहते हैं। दूसरा नॉलेज इज पावर, मतलब ये किसने? हॉब्स ने बोला है कि ज्ञान ही शक्ति है। इमेजिन कीजिए अगर आप लोगों को कोई चीज
नॉलेज ही नहीं होगी तो उसके बारे में आपको लाइफ में पता नहीं होगा, ना ही किसी चीज में आपको लाइफ में इंटरेस्ट होगा। तो नॉलेज सबसे बड़ी पावर इसलिए होती है कि अगर आप लोगों को किसी भी चीज में नॉलेज, अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया है कोई भी एक चीज पे, तो उसका आपकी लाइफ में कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये सब आप जानते हैं। तो नॉलेज एक पावर है, ज्ञान एक शक्ति है, ऐसा हॉब्स ने बोला है। तो ये बात, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू वाटली ने बोला था कि द वर्ड जो द नॉलेज स्ट्रिक्टली एम्प्लॉयड इम्प्लीज थ्री थिंग्स, यानी जो शब्द है ज्ञान, उसे 3 शब्दों से नियोजित किया गया था। पहला किया गया था आपका सत्य से, दूसरा सबूत और प्रामाणिकता, तीसरा यानी ट्रुथ, प्रूफ और कन्विक्शन। इन 3 चीजों से आपका जो ज्ञान शब्द नियोजित किया गया था, ऐसा किसने बोला था? वाटले ने। तो ये 3 जो मैंने आपको बता दिया है मीनिंग और डेफिनेशन, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ज्ञान और परिभाषा, ज्ञान की परिभाषा और अर्थ में आपको पेपर में किस तरीके से लिखना है। पहले आप लोग मीनिंग लिखने के बाद आप लोग उसके बाद डेफिनेशन को इसी तरीके से डिस्क्राइब करके और पेपर में हाईलाइट कर देंगे, तो आप लोगों के बहुत अच्छे से नंबर आएंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान एक तरीके से आप लोगों का एक्सपीरियंस होता है, आपके जीवन का अनुभव होता है, जो आप लोग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस यानी गेन करते हैं हर चीज के अकॉर्डिंग। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी अच्छे से। ये मैंने शॉर्ट में आप लोगों को डिस्क्राइब किया है कि आपके बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और दूसरा ये कि मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।